कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुद्र से हमने ऐसे ही 10 प्रमुख श्लोकों का आज हमारी वीडियो में चयन किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते सत्संग सत्कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु कभी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन, यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय, निश्चय करके युद्ध करो। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः सत्संगे सुपजायते सत्संग जायते काम कामाद क्रोध विजायते। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। क्रोधाद्वति सम्मोह सम्मोहा स्मृतिभिर्मः स्मृतिभ्रष्टान् विद्युनाशो बुद्धिनास्त प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। और मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यदाचरति श्रेष्ठत्व देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि या हानि होती है, उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। युगों युगों से प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता आया हूँ, सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमिच्रेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हों, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान् परिजन्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।